Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the... So hello guys, welcome to the new video. I hope आवाज़ सब बढ़िया आ रही होगी, एंगल भी ठीक ही आ रहा होगा। यस, मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। सो यस गाइस, तो बेसिकली ये है अपनी HF डीलक्स का सेकंड व्लॉग बाय करने के बाद से अब तक। बाय द वे, इसमें मैं कोई डिटेल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी का नंबर पता करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी तक नंबर का कुछ अता पता नहीं है। आई थिंक हफ्ते भर से तो ज़्यादा हो गया, 10 दिन तो हो गए मुझे ये गाड़ी लिए हुए। अब तक तो नंबर आ जाना चाहिए था, बट अभी तक मुझे नंबर का सिर्फ फ़ोन पे मैसेज आया है और कुछ अपडेट अभी तक मुझे आया नहीं है। सो एक बार जाके कंफर्म कर लेते हैं। एंड मेरी कुछ पेमेंट अटकी हुई थी इस गाड़ी की, जो मुझे देनी थी बेसिकली, तो मैंने दी नहीं दिया अभी, क्योंकि उस दिन थोड़ा कुछ और इशू भी था बैंक के सर्वर में, तो वो दिक्कत थी। तो वो दिक्कत सॉल्व करते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की और थोड़े बहुत रिव्यूज़ की, कि अब तक मुझे ये गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट 192 किलोमीटर चला दी है। एंड 192 किलोमीटर मेरे अब तक कैसे रहे, अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ, सो ओवरऑल बहुत स्मूथ रहे। ठीक है, गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत स्मूथ है। ये वाला मेरा ढीला हो गया, अभी टाइट करा लेंगे इसे, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो बहुत अच्छी स्मूथ बाइक है, एवरेज भी अमेजिंग है गाड़ी का, ऑलमोस्ट 62 तो दे रही है मुझे अभी है। अब बात करते हैं ये वाले मॉडल की। ये बेस मॉडल है बेसिकली, है ना। तो बेस मॉडल के हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है इसकी। कोई भी चीज़ ऐसी बहुत लाइट फील नहीं होती। बस मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इसमें कमी लगी है, वो है इसकी जो स्विच है ना, ये थोड़े से मुझे ज़्यादा लाइट लगे, बट पिकअप वाइज अमेजिंग। और एक छोटी सी कमी मुझे इस गाड़ी में फेस करने को मिल रही है, अभी बताता हूँ तुम्हें क्या है वो कमी। देखो स्मूथ भाग रही है बिल्कुल, मतलब खामा, हाँ यहाँ से यूँ करके निकलना ज़रूरी था, स्पीड में भी जा रहे हो सीधा निकल जाओ यार, व्हाट द फक मैन। एंड फ्यूलिंग करा लेते, फ्यूल नहीं डलाया मैंने इसमें बहुत टाइम से। सो इसकी एक दो कमी के बारे में बात करता हूँ, जो तुम्हें मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए। बहुत खुल के भागती है और बहुत स्मूथ भागती है, और हैंडल बिल्कुल भी ऐसा वॉबलिंग जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलता है। आप हाथ छोड़ के चलाओ, हाथ सीधे करके चलाओ, कैसे भी चलाओ, कोई इशू नहीं है। कमी बताता हूँ इसमें क्या है, वो भी कमी नहीं है बेसिकली। फर्स्ट सर्विस तक आपको ऐसी गाड़ियों में ऐसे छोटे मोटे इशू फेस करने को मिलेंगे, जैसे मुझे फेस करने को मिल रहे। इशू क्या है, वेट आई एक्सप्लेन, थोड़ा सा जगह मिलने दो कहीं रुकने की। अब देखो इसकी जो रेस है ना, वो इतनी बड़ी हुई है, ठीक है, और अभी मैं इसे करूँगा न्यूट्रल, देखो कम हो गई, गियर डाला, फास्ट हो गई, न्यूट्रल करा, नॉर्मल हो गई। ये इसके अंदर एक छोटी सी मुझे इशू देखने को मिल रहा है। और एक छोटा इशू और है, ये जो है फ्यूल कैप इसका। सो जब मैंने ये गाड़ी ली थी उसके अगले दिन मैंने इसे बारिश में फुल नहलाया, मतलब तबीयत से नहलाया। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो इसका जो ड्रेन होल है, ये वाला जो ड्रेन होल है, ये काम ही नहीं करता। मतलब ओवरऑल सारा पानी यहाँ भरा हुआ था, ड्रेन हो ही नहीं रहा। तो ये इस गाड़ी में कमी है। और एक कमी वो स्पीड वाली है, जो फर्स्ट सर्विस के बाद पता चलेगी कि वो कमी ही है या ये होती ऐसी है। फैमिली यूजेस और रेगुलर वर्क के लिए इससे बेटर गाड़ी मुझे नहीं लगती कोई और है। तो वैल्यू फॉर मनी है। बस हाँ ये है कि इसका ये ड्रेन होल काम नहीं करता। एंड आई थिंक देखो ये ना बंद है यहाँ से,
अब मुझे ये नहीं पता ये पेंट से बंद है या किसी और रीज़न से बंद है, बट हाँ ये बंद है। तो कोई भी जो वाटर था, बेसिकली इसकी कैपिंग बहुत अच्छी है, गैस्केट, पानी ज़्यादा अंदर नहीं गया यहाँ से, बस इसी सेक्शन में रहा, ऊपर ओवरफ्लो हो गया, कुछ नहीं गया। ये चीज़ अच्छी है इसमें, बट फिर भी वो ड्रेन होल वर्क करना चाहिए था। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सिर्फ मेरी गाड़ी में ही आ रहा है या सब गाड़ियों में है, चेक कराना पड़ेगा। एंड एक वो रेस वाली प्रॉब्लम, हाँ भाई एक वो रेस वाली प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम इसमें मुझे बहुत मेजर देखने को मिल रही है। अब बस मुझे ये कंफर्म करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी गाड़ियों में, जिस इस गाड़ी में पता करा था मैंने बेसिकली, तो वो कह रहे थे कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद ये ट्यून होगी, मतलब फ़र्स्ट सर्विस के टाइम पे ट्यून हो जाएगी, तो उसके बाद ये कुछ फेस करने को नहीं मिलेगा। फाइनली अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है ये पकड़ कर रखना है और पीछे खिसकेगी ऐसे ही दबा के बस। काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो जल्दी मिल गया देखा जाए तो, मैं ही लेट आया हूँ आई थिंक, नंबर तो पहले ही आ गया था। नंबर प्लेट लगाते हैं, दे दो यार एक बार। आपने उसको वहाँ तो नजर नहीं है, वहाँ पे बता दो तो आप वो तो गाड़ी रेडी करवा दो, ठीक है। और क्या भेजूँ आपको? सो गाइस फाइनली नंबर प्लेट भी आज हो गई एंड अब बस कुछ नहीं, घर चलते देखते हैं क्या करना है। एंड ये है इसका स्ट्रेच। भागती सॉलिड है गाइस, ये सही भागती है, ये अपनी पावर के हिसाब से एक 97 सीसी 98 सीसी के हिसाब इसमें ऑलमोस्ट है, एंड उसके हिसाब से ये बहुत सॉलिड भागती है, पता है। ओके गाइस, आज का काम हमारा हो गया फाइनली डन। अब बस मेन आरसी आने का वेट करना है, एंड मेन आरसी भी 25 डेज़ के अंदर आ जानी चाहिए, आई एम श्योर। सो बस मेन आरसी और आ जाए, देखते फिर क्या रहता है हिसाब किताब। क्योंकि यार जो भी एप्लीकेशंस वगैरह है ना, वहाँ पे हालांकि मेरे पास आरसी है, लेकिन वो आरसी जो है ना वो पेपर वाली कच्ची आरसी होती है, वो मेन आरसी नहीं होती। मेन आरसी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि किसी भी व्हीकल की, तुम्हें पता ही है। तो बस मेन आरसी आने का वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और बाय द वे R1 को भी निकालना है यार, बहुत दिन से ना R1 भी खड़ी है, R1 को भी जल्दी निकालना है ताकि उसका थोड़ा काम अटका हुआ है, उसका स्टैंड टूटा हुआ है, मतलब स्टैंड ठीक है, स्टैंड का स्प्रिंग नहीं है, और विंग तोड़ दिया था वो टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करना है। तो देखते हैं भाई कितनी जल्दी वो काम भी करते हैं। कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिला तो कल कर दूँगा। मेरे को यार राइट लेना है, लेकिन ट्रैफिक देखो कितना है।